हेलो दोस्तों, आप सभी को समय के अनुसार गुड मॉर्निंग। आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जैन धर्म से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है। तो कहीं ना कहीं आप वीडियो में बने रहिएगा पूरी तरीके से, तभी आपको समझ में आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म। जैन धर्म, सबसे पहले जानते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माना गया। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए। जो जैन धर्म के प्रथम संस्थापक ऋषभदेव हुए थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछेगा, वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर अगर पूछेगा आपसे, जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर भी महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर ये भी महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। तो कहीं ना कहीं जैन धर्म में 24 गुरु हुए, जिसमें जैन धर्म के प्रथम संस्थापक हो गए ऋषभदेव। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना गया हमारे महावीर स्वामी जी को। जैन धर्म का अंतिम संस्थापक भी माना गया महावीर स्वामी जी को। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, याद रखिएगा। आगे सुनिएगा ध्यान से। इनके पिता पार्श्वनाथ के पिता काशी के लगभग में काशी के इक्ष्वाकु वंशीय ये राजा अश्वसेन थे। मतलब पार्श्वनाथ के पिताजी का नाम था अश्वसेन, याद रखिएगा। और जो काशी के थे, पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिए। कहने के मतलब 30 वर्ष की अवस्था में इसने संन्यास जीवन ले लिए। संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिए 30 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में इसने संन्यास जीवन स्वीकार कर लिए। बाकी बात किया जाए, इसने जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो बात किया जाए, इसने अपने शिक्षा दिए लोगों को। 30 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत में जब छोड़ दिए थे, तो हिंसा ना करना, चोरी ना करना, सदा सत्य बोलना, उसके बाद संपत्ति को ना रखना। ये पार्श्वनाथ जी ने अपने शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक किए थे। चोरी ना करना, सदा सत्य बोलना, अहिंसा ना करना तथा संपत्ति को ना रखना, ये महावीर स्वामी जी का शिक्षा थी। आगे बात किया जाए, कह रहा है कि उसके बाद महावीर स्वामी आए हमारे। तो एक बार रिवाइज करा देते आप लोग को, फिर महावीर स्वामी लेके चलेंगे। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। तो याद रखिएगा, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए। वास्तविक संस्थापक आपसे पूछेगा तो महावीर स्वामी मार दीजिएगा।
जैन धर्म के अंतिम संस्थापक पूछेगा तो भी महावीर स्वामी मार दीजिएगा। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर पूछेगा तो भी आप महावीर स्वामी टिक कीजिएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर आए पार्श्वनाथ, और इनके पिताजी काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन थे। काशी के राजा थे, इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे अश्वसेन। बात किया जाए पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में अपना संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया। 30 वर्ष की अवस्था में इसने अपना जीवन को स्वीकार किया। उसके बाद जब इसने शिक्षा ग्रहण की तो लोगों को हिंसा ना करना, चोरी ना करना, सदा सत्य बोलना, संपत्ति को ना रखना, इसने शिक्षा दिए। तो आगे लेके चलते हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ा से आप लोग के लिए। आगे लेके चलते हैं महावीर स्वामी। देखिए, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखिएगा, महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था लगभग में 540 ईसा पूर्व में। बात किया जाए, ये अंतिम तीर्थकर बता दिए कि कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था, जो आज बिहार राज्य में पड़ती है। वैशाली एक जिला है, याद रखिएगा। बात किया जाए, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम था सिद्धार्थ, तथा जो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, याद रखिएगा। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो यात्रिक कुल के सरदार थे। बात किया जाए, और माता त्रिशला, माता का नाम था त्रिशला, माता का नाम था त्रिशला, याद रखिएगा, जो राजा चेटक की बहन थी, जो राजा चेटक की बहन थी, याद रखिएगा। राजा चेटक की बहन त्रिशला थी, जो महावीर स्वामी के माँ हुई। बात किया जाए, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था, याद रखिएगा। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम पूछेगा तो यशोदा मारना है। उसके बाद इनका पुत्री हुआ अनुज्या प्रियदर्शनी, पुत्री का नाम अनुज्या प्रियदर्शनी, अनुज्या प्रियदर्शनी इनके पुत्री का नाम था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान हुआ। इनका बचपन का नाम वर्धमान था, याद रखिएगा। बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। सिंपल है, कह रहा महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता के मृत्यु के बाद इसने क्या कर लिया अपने जीवन में, जब 30 वर्ष की हो गए थे, 30 वर्ष के, तो उस समय इनका माता पिता का मृत्यु हो गया। तो इसने भी घर परिवार को छोड़कर बड़े भाई जो थे नंदीवर्धन, उनसे आज्ञा लिया, और आज्ञा लेने के बाद इसने भी अपने जीवन में संन्यास जीवन को स्वीकार किया। तो बात किया जाए, 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया, और ये बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लिए थे। बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लिए, और इसने संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिए। बात किया जाए 12 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद, 12 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ 42 वर्ष की अवस्था में। तो फिर से दोहरा देते हैं,
कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ? कुंडग्राम वैशाली, जो बिहार में पड़ता है। पिता का नाम सिद्धार्थ, ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। माता का नाम त्रिशला, राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम अनुज्या प्रिय दर्शनी। बचपन का नाम वर्धमान था। 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किए, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगी। परिचय हो गया। इसके बाद संन्यास जीवन के बाद जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति मिला तो उसने जीवन में क्या क्या उपदेश दिए हमारे समाज के अंतर्गत में, वो आगे हम जानेंगे। और आप लोग को राय चाहिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बनावें, और आप लोग चाहते हैं कि वीडियो मिलते रहे तो हमारी यूट्यूब चैनल सिग्मा कोचिंग के नाम से है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशनल मिलेगी। तो और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाएंगे और आपका राय ज़रूर चाहिए। बाकी आप अपने जीवन में सफल हो, कामयाब हो, खूब मेहनत कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।